नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनावों में अब वक्त बाकी नहीं रह गया है। 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान में सिर्फ 14 दिन का समय बाकी रह गया है। इसीलिए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस बीच अब की बार 400 पार के लक्ष्य को साधने में जुटी भाजपा पूरे देश में अपना सारा दमखम झोंक रही है। हालांकि कहीं ना कहीं ये बीजेपी भी जानती है कि 400 पार कर पाना इतना आसान नहीं है। इस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी के रास्ते में दिल्ली बहुत दूर है। इसीलिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई बड़े नेता लगातार दक्षिण भारत के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के इस लक्ष्य के लिए दक्षिण भारत में पार्टी का मजबूत हो पाना बहुत जरूरी है, जो कि काफी मुश्किल भी है, क्योंकि पीएम मोदी भी अपने करिश्मे से दक्षिण भारत में कोई कमाल नहीं दिखा पाए हैं। दक्षिण भारत में भाजपा का जो कुछ भी सहारा है वो सिर्फ कर्नाटक ही है, क्योंकि कर्नाटक में भाजपा प्रदेश की भी सत्ता में रही है और लोकसभा में भी यहाँ बीजेपी ने अच्छी सीट पाई है। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी कर्नाटक में भाजपा ने प्रदेश की 28 लोकसभा सीटों में से 25 पर जीत हासिल की थी। बीजेपी इस बार भी ऐसे ही प्रदर्शन की आस लगाए बैठी है, लेकिन इस बार इस प्रदर्शन को दोहरा पाना भाजपा के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि अब हालत पिछले चुनाव से काफी इतर है। इस बार चुनाव के वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता है और कांग्रेस की हालत प्रदेश में काफी मजबूत नजर आ रही है। इसका श्रेय काफी हद तक प्रदेश कांग्रेस के मुखिया डीके शिव कुमार को जाता है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की हालत कर्नाटक में इस बार काफी खस्ता हाल है, क्योंकि भाजपा के अंदर इस बार बगावत और नाराजगी चरम पर है। आए दिन पार्टी के अंदर से बगावत की खबरें देखने को मिल रही हैं। तो वहीं प्रदेश में पार्टी के अंदर ही उसके अपने ही नेता अपने राज्य के नेतृत्व से खफा चल रहे हैं। बगावत और नाराजगी का आलम ये हो गया है कि अब बात पार्टी आलाकमान व दिल्ली तक पहुंच चुकी है और दिल्ली से भी प्रदेश के अंदर इसी पर जो है वो बवाल मचा हुआ है और नाराजगी को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कर्नाटक बीजेपी में मची कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में भाजपा के दिग्गज नेता और कर्नाटक में भाजपा को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा अपने बेटे को टिकट न मिलने से भाजपा से नाराज चल रहे हैं और वो पार्टी से बगावत पर उतर आए हैं। वहीं शिमोगा से भाजपा के खिलाफ ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसके बाद भाजपा द्वारा उन्हें लगातार मनाने का प्रयास किया जा रहा है और उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सारे हथकंडे फेल होते जा रहे हैं। ईश्वरप्पा चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर अडिग बने हुए हैं। इस बीच भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जब 4-5 दिन पहले कर्नाटक पहुंचे थे तो उन्होंने भी प्रदेश में पार्टी के अंदर मची कलह और बगावत को शांत कराने का प्रयास किया था। लेकिन ऐसा लगता है कि कर्नाटक में चाणक्य शाह की भी कोई नीति काम नहीं आ रही है और राज्य में पार्टी के अंदर बगावत व नाराजगी जस की तस बनी हुई है। इस दौरान अमित शाह ने के.एस. ईश्वरप्पा को भी दिल्ली बुलाया था और उनकी नाराजगी दूर करने की बात कही थी। साथ ही उनसे शिमोगा से चुनाव न लड़ने की भी बात कही गई थी। लेकिन ईश्वरप्पा के दिल्ली आने से बात बनने की जगह और ही बिगड़ गई और ईश्वरप्पा ने साफ कह दिया कि अब वो जब दिल्ली किसी भी कीमत पर भाजपा के खिलाफ शिमोगा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। यानी साफ है कि चाणक्य अमित शाह भी कर्नाटक में पार्टी के अंदर मची बगावत को शांत कराने में नाकाम हो गए हैं। अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे के.एस. ईश्वरप्पा अमित शाह से मिल तक नहीं सके। इसके बाद उनकी नाराजगी और भी बढ़ गई। ईश्वरप्पा का कहना है कि अमित शाह के ऑफिस से उन्हें बुलावा आया, फोन आया था, लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचे तो उनसे कहा गया कि मीटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर उन्हें दोबारा बुलाया गया तो वो मीटिंग के लिए दिल्ली जाएंगे। हालांकि वो शिमोगा से चुनाव लड़ने का अपना फैसला नहीं बदलेंगे। ईश्वरप्पा ने यह भी कहा कि शिमोगा से सांसद बनने के बाद वो दिल्ली जाएंगे और पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करेंगे। ईश्वरप्पा ने कहा कि अच्छा हुआ अमित शाह ने मीटिंग कैंसिल कर दी। अगर पूरी कहानी सुनने के बाद भी अमित शाह उनसे चुनाव न लड़ने के लिए कहते तो वो क्या करते। ईश्वरप्पा ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी एक परिवार के चंगुल से मुक्त होगी। उनके शिमोगा पहुंचने के बाद समर्थकों ने स्वागत किया और बाइक रैली निकाली। वहीं शिमोगा से बीजेपी के मौजूदा सांसद बीवाई राघवेंद्र ने कहा कि दिल्ली रवाना होने से पहले ईश्वरप्पा ने जो बयानबाजी की थी उससे अमित शाह को निराशा हुई होगी, शायद इसी वजह से मीटिंग रद्द हुई है। वहीं ईश्वरप्पा ने कहा कि शायद अमित शाह के पास उनके सवालों का जवाब नहीं था, इसी वजह से मीटिंग रद्द की गई। यानी साफ है कि अमित शाह के मीटिंग कैंसिल करने के बाद ईश्वरप्पा पार्टी से और भी नाराज हो गए हैं और वो चुनाव लड़ने का अपना फैसला अब और भी दृढ़ हो गया उनका। ईश्वरप्पा ने साफ कहा कि अब कोई बातचीत नहीं होगी और वो अपनी लड़ाई को तार्किक अंत तक ले जाएंगे और वो शिमोगा से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपना फैसला वापस लेने के लिए बीजेपी नेतृत्व के सामने एक शर्त रखी है। उनकी मांग है कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को पद से हटाया जाना चाहिए, तभी वो शिमोगा से चुनाव लड़ने के फैसले को वापस लेने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से अमित शाह द्वारा मीटिंग कैंसिल की गई और ईश्वरप्पा को दिल्ली से खाली हाथ लौटना पड़ा, उससे स्पष्ट है कि भाजपा ईश्वरप्पा की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है और विजेंद्र को हटाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। वहीं ईश्वरप्पा ने बीएस येदियुरप्पा और उनके परिवार पर भी जमकर हमला बोला।
के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि एक परिवार के पास राज्य बीजेपी की शक्तियां हैं जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत कर रहा है। ईश्वरप्पा ने साफ कहा कि वो चुनाव लड़ने का अपना फैसला तब तक नहीं बदलेंगे जब तक कि पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के बेटे और राज्य बीजेपी अध्यक्ष बी.वाई. विजेंद्र को पद से हटाया नहीं जाएगा। ईश्वरप्पा का कहना है कि उनकी लड़ाई कर्नाटक में एक परिवार के बीजेपी पर नियंत्रण के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि कांग्रेस में परिवारवाद है, लेकिन अब तो भाजपा में भी इसी तरह देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में भाजपा की पूरी कमान ही सिर्फ एक परिवार के ही हाथ में है। वो परिवार अपने मुताबिक पार्टी को प्रदेश में चला रहा है। पार्टी को उस परिवार से मुक्त किया जाना चाहिए। इससे पार्टी कार्यकर्ता आहत हैं। मैं प्रतिस्पर्धा करूंगा और कार्यकर्ताओं के दर्द को कम करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। ईश्वरप्पा ने कहा कि हिंदुत्व विचारधारा और संगठन के लिए लड़ने वालों के काम का सम्मान होना चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि मैं गड़बड़ी को ठीक करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मैं फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। ईश्वरप्पा ने कहा कि उनके बेटे ने उनसे कहा था कि भले ही उनका राजनीतिक भविष्य रहे ना रहे, लेकिन पार्टी में सफाई जरूर रहनी चाहिए। बता दें कि कर्नाटक में 2 चरणों में 26 अप्रैल और 7 मई को 28 सीटों पर लोकसभा चुनाव मतदान होगा। वहीं शिमोगा में 7 मई को वोटिंग होगी। फिलहाल ईश्वरप्पा का दिल्ली से खाली हाथ लौटना और उनके बाद ये साफ कहता है कि वो अपने फैसले पर अडिग हैं और शिमोगा से भाजपा के खिलाफ निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला वो नहीं बदलेंगे। यानी साफ है कि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी कर्नाटक में भाजपा के अंदर मची बगावत और कलह को शांत कराने में नाकाम साबित हुए हैं, जिससे अब प्रदेश में बीजेपी की हालत और भी बुरी हो गई है, क्योंकि प्रदेश में पार्टी के कई नेता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश इकाई के फैसले से नाराज हैं, जिसका नुकसान भाजपा को लोकसभा चुनाव में होना तय है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।